हिंदू धर्म को आप व्यापार समझ रखें। धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्री शब्द हटा देना चाहिए। हमारे देवी देवता इतने कमजोर हैं कि किसी के छू जाने से हमारे देवता भ्रष्ट हो जाएंगे। यहाँ कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन सी भाषा? यही गंगा जमुनी तहजीब है। योगी आदित्यनाथ जी अपने मठ की जांच करा लें, सारी औकात पता चल जाएगी। आप 10 नहीं 50 लाख दे दो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या उसका लड़का वापिस आ सकता है? बात यूपी की सियासत की करें और धर्म, जात और संप्रदाय और आस्था का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार फिर यूपी उपचुनाव में प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय को बैन करने को लेकर बयान जारी है। लगातार बयानों का दौर चल रहा है। इस बीच सरकार और कई हिंदू संगठनों और साधु संतों ने जो है मुस्लिम समुदाय को बैन का समर्थन किया है। हमारे साथ तमाम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये देश हित में कितना सही और कितना गलत है। प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय को बैन करने का बयान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और प्रदेश में उपचुनाव भी है। कैसे देखिए, ये महाकुंभ में मुसलमानों को बैन करने, मुसलमानों को बैन कराने, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मामला नहीं। यहाँ मामला केवल 9 विधानसभाओं का है। चूंकि सरकार ने, केंद्र सरकार की 11 साल की सरकार भारत सरकार और 7.5-8 साल की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार, अब सरकार से ये सवाल होना था कि आपने उत्तर प्रदेश के भूगोल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कितने लॉ कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने लोहा फैक्ट्रियां बैठाया, कितने बिजली पावर हाउस बैठाए, कितने। अब विकास की बात आपको करना था। सरकार अब तक आजादी से लेकर के 2014 से पहले, चाहे कोई वर्तमान सरकार का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, उस देश, उस पार्टी का, उस सरकार का मुख्यमंत्री बताता था कि हम 2014-2015 में इतना लोहा फैक्ट्री बैठाया, इतना गन्ना मिल बैठाया, इतना कार्बन फैक्ट्री बैठाया, इतना मेडिकल कॉलेज बनवाया, इतना बिजली पावर हाउस बैठाया, इतने 1000 किलोमीटर नहरों का निर्माण किया। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ एक ही मुद्दा है और एक ही मुद्दे पर ये सरकार का अस्तित्व खड़ा है। वो क्या है? तो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब लोगों को लगता है कि साहब हिंदुस्तान कहीं खतरा में तो नहीं है। अरे इनकी सोच खतरे में है। आप सरकार पे साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार जो धर्म और संप्रदाय पे वोट मांगने का काम कर रही है। इसके पास, अगर मैं साहब के चैनल से पूछ रहा हूं कि सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, बहुत अच्छा साहब। अब विकास का मापदंड निर्धारित करे सरकार कि आखिर हम लोग किस आधार के मानक से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल का खंड है, इसका हम किससे आप मूल्यांकन करें? आपने उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां दी? आपने उत्तर प्रदेश को कितना मेगावाट बिजली दिया? आपने उत्तर प्रदेश को कितना लाख किलोमीटर नहर बनवाया? आपने उत्तर प्रदेश में कितने ट्यूबवेल बनवाए? आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए? आपने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए? आपके पास तो कुछ है ही नहीं जवाब। आपके पास केवल हिंदू और मुसलमान है, आपके पास केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। अब तेरा दिल तो है सनम याचना, तुझे क्या मिलेगा? महाकुंभ में जो मुसलमानों को बैन करने की बात चल रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सैया भाई कोतवाल डर का है का जो करना है सरकार कर ले, उसमें ना हमारा है ना सब्जेक्ट ना कुछ। इलेक्शन इनको 2024 में 20 तारीख को होना है, अभी नवंबर में। 9 सीटों से अगर योगी आदित्य बीजेपी हार जाती है तो सरकार गिरेगी नहीं, और 9 सीट समाजवादी जीत जाती है तो सरकार बनेगी नहीं। तो इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जो बीच में इस तरीके की बात की जा रही है, हम तो कह रहे हैं कि सरकार को हिंदुओं की भी दुकान आप बैन कर दो। हिंदुओं की दुकान क्यों करना है? कई लीजिए मेरी बात को, जब वहाँ करोड़ों रुपया लगा करके सरकार लल्लू जी मल को वो दे करके, ठेका दे करके रहने की व्यवस्था की जा रही, VIP आपको बनाया जा रहा है,
तो भैया खाने और वहां भी प्रसाद के रूप में माला कंठी भी देने का प्रावधान कर दो। जो भक्त जाएगा नहाएगा वहां बाबाओं के यहाँ जाएगा, बाबा लोग उसको चरणामृत के रूप में उसे प्रसाद के रूप में दे देंगे। दुकान लगाना क्या जरूरी है क्या? बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे धर्म के बारे में जो नहीं जानता, हमारे देवी देवताओं के बारे में जो नहीं जानता, उसका यहाँ पे क्या काम है? कौन नहीं जानता? जो हिंदू मुस्लिम समाज के पहले बात तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शास्त्री शब्द हटा देना चाहिए। शास्त्री जब संस्कृत से ग्रेजुएशन करता तो शास्त्री शब्द जब जुड़ता है, वो है ही नहीं ग्रेजुएशन, तो पहले तो वो कामचोर को हटाओ, शास्त्री शब्द हटाओ वो। दूसरी बात, जो 5 रुपए का नारियल 51 रुपए में बेचवाता, अपने यहाँ चढ़वाता है, फिर जाके दुकान पर बेचवा लेता है। 1 लाख नारियल रोज बेचवाता है, 51 से गुणा करो कितना हुआ? 1 लाख नारियल के 51 से गुणा करो कितना हुआ? और 100 रुपए लेता है वहां पर लोगों के रहने के लिए रात में, और खिचड़ी खिलाता है, तो 100 रुपए क्यों लेता है लोगों से? वो तो व्यापारी है। व्यापारी व्यापार की बात करेगा। हिंदू धर्म को आप व्यापार समझ रखे हैं। हिंदू धर्म के लोग खरीदने और बेचने की आप संपत्ति समझ रखे अपने बाप। इस तरह की बात धर्म शास्त्री को नहीं करना चाहिए, और किसी भी हिंदू को शास्त्री की बात को नहीं मानना चाहिए। लेकिन महाकुंभ जो मुसलमानों को बैन करने की समुदाय को जो बैन करने की बात चली, उसमें तो सरकार भी समर्थन दे रही है। भाई साहब, मोहसिन रजा का क्या करोगे? जफर इस्लाम का क्या करोगे? शाहनवाज हुसैन का क्या करोगे? मुख्तार अब्बास नकवी का क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? वक्फ बोर्ड में जो आप बना रहे हो, फिर वक्फ बोर्ड भी छोड़ दो, मुसलमानों का ले जाओ मुसलमान अपना। भाई आप वहां क्यों हिंदुओं को बैठाना चाह रहे? बात करो ना आप। अरे आप पहले ये बात करो, रोजगार कहाँ से मिलेगा? सस्ती चिकित्सा कहाँ से मिलेगी? सस्ता शिक्षा कहाँ से मिलेगा? पूरे लखनऊ में भाई साहब चले जाइए, जितने भी इंटर कॉलेज प्राइवेट हैं, इंटर कॉलेज की मान्यता मिली है, कक्षा 1 से लेकर के हाई स्कूल तक की मान्यताएं नहीं है, वो अवैध क्लास चल रहे हैं, मोटे पैसे लिए जा रहे हैं। इस पे सरकार क्यों नहीं बैन लगाती? उसे नहीं दिखाई देता है क्या इसे? यहाँ पर सड़कों पर कब्जे हैं, नगर निगम जो है पैसा लेकर के वसूलता है, पुलिस वाला भी पैसा ले जाता है। हटा दो इन दुकानों को ना भाई। यहाँ पर भी तो हिंदू काम किए हैं। और सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश सरकार बात कह रही है वहां पर, तो योगी आदित्यनाथ जी को गोरखनाथ मंदिर में जो 90% मुसलमानों की दुकान है उसे हटा दिया जाना चाहिए। वहीं से शुरुआत किया जाना चाहिए। वहां पर सारे हिंदुओं को, 2 हिंदू आता है तो क्यों मुसलमान वहां बेचेगा भाई? आप शुरू करो ना वहां। तो वोट लेने के लिए मुसलमान चाहिए आपको, वहां पर बिजनेस करने के लिए मुसलमान चाहिए आपको, और खरीदने वाला हिंदू होगा। और वहां कहोगे कि हिंदू, वहां हिंदू और मुसलमान की बात करोगे? आप वहां जाकर के देखें, लल्लू जी का जो वहां पर टेंट लगता है, उस टेंट में कितने हिंदू काम करने वाले? हटा दो ना उन मुसलमानों को। भगवान राम की चरण पादुका बनाने वाला अयोध्या में कितना हिंदू, बता दो ना मुझे, उसको हटा दो ना। फूल माला बनाने वाला कितना है? कितने दर्जी जो भगवान के वस्त्र सिलते हैं, बंद करा दो। है औकात है हिंदुओं के पास ऐसा? बनो उस लायक, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोजगार के साधन सरकार मुहैया करावे। सरकार में बैठे हुए विधायक लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत, मुख्यमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत पैसा लेकर के अपने घर में 10 बाय 10 के कमरे में सिलाई मशीन लगाए हुई है। उसी कमरे में लोगों को बुनाई की भी मशीन लगी हुई है। कैसे हो सकता है? बताएंगे? जांच करा लें अपने विधायकों की, अपने सांसदों की। योगी आदित्यनाथ जी अपने मठ की जांच करा लें, सारी औकात पता चल जाएगी। एक तरफ जो है देश की सियासत में बयानों का दौर जारी है, प्रदेश में उपचुनाव है। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय को बैन करने की चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बयान दिया है कि अगर मुस्लिम समुदाय को बैन किया जाता है तो हम भी अपने मस्जिद और दरगाहों में हिंदू समुदाय के लोगों को बैन करेंगे। इस बीच जो हिंदुस्तान की तहजीब और गमना जमनी भाईचारे का जो मिसाल दिया जाता है, इन दोनों बयानों के बीच जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो भाईचारा है, इसे कैसे देखते हैं? सवाल तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में कब आए? हमारे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
ये मुख्यमंत्री 3 बार या 4 बार या 2 बार 3 बार रहे। इसके पहले हिंदू कहाँ थे? क्या अब जब समुद्र में आप गए पैसा खोजने, तब आपको हिंदू दिखाई दिए? अरे शर्म आनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि हर जात के, वर्ग के, हर देश, हर संप्रदाय के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, किसी एक वर्ग ने नहीं लड़ी थी। और आज नया एक गूगल आ गया जो झूठ का पुलिंदा है, और आप उस झूठ के पुलिंदे पे जा रहे हो। तो देश की बात बताओ। माननीय चर्चा कर रहा हूं, नानाजी देशमुख, क्या ये हिंदू नहीं थे? यदि हिंदू नहीं थे तो आप बताओ हमको। आईडी मुरली मनोहर जोशी, ये भी अध्यक्ष थे, हिंदू नहीं थे। माननीय लाल किशन आडवाणी, हिंदू थे? नहीं थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको सारा देश आज भी हर जात का, हर वर्ग का व्यक्ति कहता है कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला, वो हिंदू की बात किया। इन्हीं के पास हिंदू की परिभाषा आई, इसलिए आई। हिंदू की परिभाषा इसलिए इनके पास आई कि माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी अपना मुकदमा स्वयं उठाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और मैं बार बार, माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अपना मुकदमा आप अपने स्वयं उठाया है तो कम से कम नियमतः उठाइए, किसी विधायक से चर्चा करा करके तब अपना मुकदमा। सवाल यहाँ ये है कि जो मुस्लिम समुदाय को बैन करने की बात चल रही है, जो बयान जारी है, तो इस उपचुनाव में इस बयान से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं मुसलमान बाहर दुकान लगाएगा, जनता की इच्छा होगी वहां जनता सामान खरीदेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ठीक है आप हमको लाइसेंस दे हुए हम वहाँ नहीं लगाएंगे, लेकिन सड़क पे जो दुकानें लगती हैं। बागेश्वर धाम बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ आते हैं, उनको बैन नहीं किया जाता है, तो हमारा धर्म नष्ट कर देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि धीरेन्द्र कई साल का हुआ? मैं शास्त्री नहीं कह रहा हूँ, इसलिए एक शास्त्री नहीं है, वो शास्त्री नहीं है। प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य ये पढ़ाई होती है, शायद आप जानते होंगे संस्कृत विद्यालय में। तो क्या ये शास्त्री किया है क्या? और इसकी एज क्या है जरा इसको देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की। बहुत बड़ा बुद्धिमान यही है क्या? यदि ये बुद्धिमान है तो बताए ना गोरखनाथ में क्या है। अभी हमारे एक भाई ने कुछ चर्चा किया है, मैं नहीं कहना चाहता उसको, न मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, मैं हर शब्द नई चीज बोलना चाहता हूँ। यदि हिंदू की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता में हो तो हिंदू की परिभाषा बता दे, तो मैं उसके सामने मुंह नहीं दिखाऊं। मैं तो इन मौलाना जी की बात नहीं करता हूँ, मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ। या देश में किसी भी जगह पे प्रांत में इस तरीके की जो घटना घट रही है, तो मैं वहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, मुझे इस मुसलमान से कोई लेना देना। आप ये कहते हो ना कि जहाँ हिंदुओं के मेले लगते हैं वहाँ पे मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे, है ना? तो ठीक है, जो देवा शरीफ है या कोई भी और मज़ारे हैं जहाँ पर हिंदू दुकानें लगाते हैं, उन्हें आप वहाँ पर क्यों फिर कमाने के लिए भेज देते हैं? वहाँ पर आपको क्यों नहीं चिढ़ होती है? यहाँ पर आपको मुसलमानों से चिढ़ है कि वो हिंदू धर्म के त्योहारों में आके वहाँ पे पैसा भी कमाते हैं और कुछ गलत गतिविधियां भी रखते हैं। क्या बकायदा पूरा प्लान करके बताया जाता है कि ये इस नियत में आएंगे, इनकी ये नियत में खोट है, ये वहाँ पे कोई भी माहौल खराब कर सकते हैं। तो भैया ठीक है, तुम मुसलमानों के इलाके में हिंदू को मत जाने दो, हिंदू के इलाके में मुसलमान को मत जाने दो, अपने अपने घर में कहीं ना और बेच लेंगे। तो फिर देश की क्यों फैलाई जा रही है? तो फिर देश की जो संस्कृति है, जो भाईचारा का मिसाल दिया जाता है, तो फिर ये तो तार नजर आता दिख रहा है। 2014 में देश की संस्कृति सब खत्म हो चुकी है। 2014 से
शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम पे बात होगी, मरने कटने पर बात होगी, अलगाव की बात होगी, अलग अलग रहने की बात होगी, वो नफरत फैलाने की बात होगी कि यह कौम वो करती है, वो कौम ये करती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे तानाकशी, छीटाकशी करके और वो किस तरीके से माहौल को बिगाड़ते हैं। सिर्फ जब चुनाव आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहता है, इसमें वो माहिर है और ये वो करती रहेगी आगे। और कोई सवाल हो तो देश की गंगा जमनी जो तहजीब दो राजनीतिक दलों के बीच, सियासी बयानों के बीच फंस चुका है। क्योंकि एक तरफ सरकार समर्थन कर रही है, प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों को बैन को लेकर जो है कई हिंदू संगठनों ने इसका समर्थन किया, सरकार भी समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी बयान दिया है कि अगर ऐसा होता है तो हम भी अपने मदरसों और दरगाहों में हिंदू समुदाय के लोगों को बैन करेंगे। जो देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात है, भारत देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि रोटी छीन ली जाएगी, बेटी छीन ली जाएगी, माटी छीन ली जाएगी, तो आप बताइए कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। देश का प्रधानमंत्री ही स्वयं वैमनस्यता फैला रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को ध्वस्त कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? यही रामराज्य है। रामराज्य यही है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जाके बोलते हैं कि रोटी छीन ली जाएगी, बेटी छीन ली जाएगी, माटी छीन ली जाएगी। ये कहाँ के संस्कार है? ये क्या भारत के संस्कार है कि इस तरह का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी बोले? यहाँ कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन सी भाषा? यही गंगा जमनी तहजीब है। एक तरह की नफरत देश में फैलाई जा रही है। केवल ये 10 उपचुनाव है जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव विधानसभाओं के, उसके चक्कर में ये लोग इतना जो है बौखला गए हैं कि ये लोग गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उसको जो है रौंद देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं संत मुख्यमंत्री। संत का आचरण होता है कि शांत प्रिय। संत जब घर से बाहर निकलता है तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं, इंसान की क्या बात है। लेकिन जब संत ही ऐसी भाषा बोलेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं कहेंगे कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये कहें तो अच्छी बात है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद इस पे बयान दिया है कि अगर मुस्लिम समुदाय को बैन किया जाता है तो हम भी अपने धार्मिक स्थलों पे ऐसा है ना, बैन। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय की राजनीति नहीं करती है। कभी भी हम बैन नहीं लगाते कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। ये जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, क्योंकि इनके पास इसके सिवा कुछ है भी नहीं। क्या महाकुंभ में इससे पहले मुसलमान जाके इन्वॉल्व था या जाएगा प्रयाग में स्नान करेगा तो वो तो हमारे धर्म को ही स्वीकार और पूजने की बात करेगा। दूसरी बात, अगर किसी ने कहा हमारे देवी देवताओं को, हमारे देवी देवता इतने कमजोर हैं कि किसी के छू जाने से, किसी के जाने से हमारे देवता भ्रष्ट हो जाएंगे? नहीं, लेकिन या हमारे देवता कमजोर हो जाएंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है वो उनकी दुकान कमजोर हो सकती कि वहाँ जो दुकान लगाएंगे लोग तो वहाँ कई तरह की चीजें जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे तो हमारा धर्म नष्ट होगा। ये वो उनका दुकान धर्म है क्या? पहले तो धर्म पे बहस हो जाए। धर्म कहते किसे? उनका व्यक्तिगत का धर्म हो जाए वो अलग बात है। धर्म कहते किसे? ये थोड़ी धर्म है। अगर जो राक्षस भी आकर के राम जी के शरणागत हुआ तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर बलि को राम जी ने बाण से मारा, उसके बाद उन्हें पूरा जीवन फिर देने के लिए राम जी तत्पर हो गए। ये तो हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन है। तो ये अलग से पाठशाला पढ़ाने वाले लोग केवल सियासत, कुर्सी, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। तो हमारे नहीं विरोध करते, मुसलमान कोई नहीं विरोध करता। ऐसी राजनीति करने वाले हिंदू को ही लड़ा देते हैं। दंगा आपस में हो जाता है। तो इसलिए भाईचारा को बनाते हुए महाकुंभ एक अपने आप में, जहां अमृत गिरा था वहां महाकुंभ लगता है।
अमृत का, कोई ये किसी का बनाया हुआ महाकुंभ नहीं है। कल भाजपा ये भी कह सकती है कि महाकुंभ शुरू किया, ये भी कह सकती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या अन्य गुरुजन, हमारे देवी देवता को कोई छेड़ नहीं सकता, न इतने कमजोर है। और रही सवाल, जैसे ये नारा आया बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब है भविष्य में बटने की संभावना, अभी बटा वटा नहीं है। ऐसे बैन लगाने की क्या जरूरत है? चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उपचुनाव में जब राम लला का प्रभाव नहीं ये लोग डाल पाए, आनंद फानन में शंकराचार्य संतों गुरुजनों का विरुद्ध जाके राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करवाए और वहां से इनका कार्ड नहीं चल पाया, वहां अयोध्या में अवधेश पासी सामान्य सीट पे जीत जाता है, तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि देश की जनता, नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, नौजवान अब सवाल करना शुरू कर दिया, हमें नौकरी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसान की आय दुगना होनी चाहिए। सारे व्यापारी गुजराती आके के यहाँ चलेगी, यहाँ किसी जात का भी बड़ा बिल्डर और व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश में उसका काम नहीं चल रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति करती है नोटबंदी। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर है तो वो नोटबंदी है। यदि अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी पे वोट मांग लें, जैसे और कहते हैं कि मैंने नोटबंदी किया था, इतना काला धन लाया या इतना फर्जी पकड़ा, आप उसी पे वोट क्यों नहीं मांग लेते? नहीं मांगेंगे। इस समय क्या है? रोटी माटी बेटी, अरे बेटी तो मणिपुर में दुनिया देख रही है, और माटी काला कानून भारतीय जनता पार्टी ला चुकी है किसानों की, जिसमें सैकड़ों किसानों ने अपनी जान को गंवाया, तब जाके माटी को बचाया। और रोटी की ये हाल है कि आप कहते हैं कि फ्री राशन हम दे रहे हैं। सवाल यह है कि दोनों सियासी पार्टियां जो है बयान का दौर चल रहा है, तो इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बयान तो मैंने कहा बयानबाजी ये लोग करते रहे, लेकिन आप लोकसभा के चुनाव में देखो रिजल्ट उसका दूसरा आया। मैंने कहा ने इनके बयानबाजी से जनता, क्योंकि ये निजीकरण भी कर रहे हैं, आप इस पे चर्चा करो, कितनी बसों को निजीकरण डिपो करने जा रहे हैं। निजीकरण अगर हो जाएगा, आपने हर चीज को निजीकरण कर दिया, जब निजीकरण आप संविधान भी कर लेंगे, क्योंकि पूंजीवाद आज देश में गरीब के गला रेत काट दिया, FIR दर्ज नहीं हो पा रहा है, तमाम लोग भटक रहे हैं, आए दिन हत्या, लूट, छिनैती, डकैती हो रही है, तो उस पे चर्चा ना हो, नौजवानों की नौकरी पे चर्चा ना हो। लेकिन सरकार तो दावा करती है। वो मेरा प्रश्न पूरा हो जाए। मेरा जो है, सुनिए, ये इस पे चर्चा ना हो, और ये डेथ, पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है मोहित पांडे जैसे के, 1 से 51 मतलब 100 नंबर पे उसको बुला करके पुलिस इतना मार देती है। आप 10 नहीं 50 लाख दे दो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या उसका लड़का वापिस आ सकता है? उसका जान आप वापिस आ सकता? नहीं आ सकता। लोग उदाहरण देने के लिए, क्या उस सरकार में नहीं, तो उस सरकार में हुआ, उस सरकार गई, इस सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपको लेना होगा। तो चीन पे बहस ना हो, अग्निवीर पे बहस ना हो, महंगाई पे बहस ना हो, प्याज का रुपया किलो है इस पे चर्चा ना हो, लहसुन की कीमत पे चर्चा ना हो, कड़ुआ तेल पे चर्चा ना हो, दवा पे, शिक्षा पे चर्चा ना हो। इसलिए इस तरह का बयान, महाकुंभ पे बैन लगा दिया जाए, तो यहाँ ये कर दिया जाए, वहां वो कर दिया, महाकुंभ हमारा है और है रहेगा, सीना ठोक के कहते हैं। इसमें कहां कोई इन्वॉल्व है? इसमें तो जो ही जाता है वहां डुबकी लगाएगा उसी गंगा के सागर में, वही प्रयागराज में वो रम जाएगा। वो तो ये कुंज है, महाकुंभ है, जहां माँ गंगा में स्नान पहले नागा संतों ने करते हैं, माँ गंगा को सच करते हैं, फिर आम जनता उसमें स्नान करती है। उसका पाप काटने का काम ये सनातन, ये शंकराचार्यों से डिस्कस हो या उनसे ये राय लेकर के आप एक इलेक्शन के लिए इसे नहीं कहा जा सकता। अधर्म हमसे कहे, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां पर डूबी जहां पानी बहुत कम था। आज अयोध्या में कोई दूसरा नहीं कर रहा है, अयोध्या वासियों को कोई दूसरा गाली नहीं दिया, कोई मुसलमान, जबकि संविधान के तहत उसने अवधेश पासी को वोट दिया, और आप किसके तहत चारों तरफ से उनको गाली देना शुरू किए? कोई मुसलमान नहीं, हिंदू दिया। मेरा जनता
और देश के वासियों से निवेदन है, आप लोग सौहार्द, एकता, शांति बना करके हर त्योहार को मनाइए। महाकुंभ हमारा सफल हो, महाकुंभ सफल हो। और ये नफरत और सांप्रदायिक दंगा कराने वाले लोग कुर्सी के लिए राम, गंगा, गाय, महाकुंभ, हिंदू, मुस्लिम और राष्ट्र के नाम पे व्यापार करने वाले लोग आज देश में हिंदू की जो सवाल कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ही निवेदन कर रहा हूं कि ये सरकार जब से आई तब से गो मांस का निर्यात बढ़ क्यों गया, विदेश में एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा बढ़ गया, जबकि हमारी हिंदू की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। इसकी आवाज लगातार शंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं। अभी चंद ही दिनों मथुरा में उन्होंने इस पे बात किया। हमें भी दर्द है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ का मांस निर्यात इस हिंदू राज्य में, हिंदू की सरकार में एकदम बंद होना चाहिए। लेकिन ये 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कई गुना निर्यात बढ़ गया। तो इस पे तमाम सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ देश और प्रदेश के साधु संत और हिंदू संगठनों ने जो है मुस्लिम समुदाय को बैन करने का समर्थन किया, और वहीं प्रदेश में कई साधु संत महात्मा ऐसे मिले जो सरकार और महाकुंभ में मुसलमानों को बैन का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस, मैं अबुल कैस।